जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है बानसूर पीजी महाविद्यालय, बानसूर के ऑनलाइन क्लासेज व यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कला वर्ग है थर्ड ईयर बीए पार्ट थर्ड ईयर का, जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है काव्य पद काव्य वाला। और इसमें जैसा कि साथियों पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्यतः अपने जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में पद काव्य जोड़ा गया है। और इसकी पहली यूनिट में जो 11 कवि हैं आधुनिक युग के, उनकी काव्य कृतियाँ संकलित की गई हैं। और इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी देने वाला हूँ उन 11 कवियों में से जो पहले कवि हैं, यानी हमारा जो पहला पाठ है उसकी परीक्षा 2020 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए साथियों, सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ये पहला पाठ आखिर है कौन सा। तो देखिए साथियों, ये जो पहला पाठ है अपना वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इसकी 2020 की जो परीक्षा है उसके नज़रिए से जो महत्वपूर्ण व्याख्या है वो कौन सी है, ये हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। साथियों आइए देखिए, ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर व्याख्या। निम्नलिखित पद्यावतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए 8 अंक की। जैसा कि साथियों ये जो हमारे 11 कवि हैं और इनकी जो काव्य रचनाएं संकलित की गई हैं, इनकी काव्य रचनाओं से कुल 4 व्याख्या हमसे पूछी जानी है विकल्प सहित, और प्रत्येक जो व्याख्या होगी वो 8 अंक की होगी। तो इस तरीके से 32 अंक की हमसे व्याख्या पूछी जाएंगी। ओके साथियों, अब ये जो पहला पाठ है, इस पहले पाठ से महत्वपूर्ण व्याख्या कौन सी है जिसके परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। ठीक है साथियों, तो ये व्याख्या है हमारी। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी सरल हृदय ताप उन्मूलती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है मेरा सूना सदन तज के, तू वहाँ शीघ्र ही जा। ये काव्य रचना है साथियों, ये पद्यांश है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा कि देखो मैंने छायांकन किया है, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि अपने काव्य में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो काव्य जोड़ा गया है, जो काव्य कृति जोड़ी गई है, वो प्रिय प्रवास जो उनका महाकाव्य है उसका छठा सर्ग जो है उसके कुछ पद अपने काव्य जो अपना पाठ्यक्रम है उसमें जोड़े गए हैं। प्रिय प्रवास जिसे कि हिंदी साहित्य का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें 17 सर्ग हैं। और उन 17 सर्ग में से जो छठा सर्ग है उसके कुछ जो पद हैं वो अपने काव्य में जोड़े गए हैं। उन्हीं में से एक पद ये है साथियों, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और इस प्रिय प्रवास, जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, प्रिय प्रवास प्रिय का प्रवास। और इसमें जो है साथियों कहानी है कि जब कन्हैया ब्रज को छोड़कर और अपने ननिहाल मथुरा चले जाते हैं, लेकिन जब वापस नहीं आते हैं तो ब्रजवासियों की उनके विरह में जो दयनीय हालात हो जाती है, उसी का कवि ने अपने इस प्रिय प्रवास में मुख्यतः मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा लगभग वर्णन किया है। और इन जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इनमें जो वर्णन किया गया है वो उस स्थिति का वर्णन किया गया है कि जो कन्हैया हैं, उनकी जो प्रियतमा हैं राधा, उनकी क्या दयनीय हालात हो जाती है कन्हैया के जाने के बाद। और वह जो राधा है वो हवा से अपने प्रियतम तक अपना संदेश पहुंचाने की बात इन पंक्तियों में कह रही है, जो कि हम प्रसंग में लिखेंगे। तो जैसा कि साथियों संकेत लिखना है, सबसे पहले व्याख्या जब हम करेंगे तो संकेत में जो है
आप लोगों को संकेत लिख कर के पहला जो बिंदु आंसर करेंगे तो लगभग उद्धरण चिह्न के साथ ये आप लिख देंगे अपना संकेत साथियों, ठीक है। और संकेत में ये उद्धरण चिह्न शुरू, दोहरा उद्धरण चिह्न, और फिर ये 2 या 3 शब्द आपको लिखने हैं यहाँ, और फिर रिक्त पूरक चिह्न लगाने हैं आपको, और फिर अंत में ये जो 2-3 शब्द हैं, अंतिम जो लाइन है उसके अंतिम 2-3 शब्द लिखकर आप जो है पूर्ण विराम लगाकर दोहरे उद्धरण चिह्न से अपना बंद कर देंगे, ठीक है साथियों। उसके बाद अपना होगा प्रसंग, और प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत जो पद्यावतरण है या पद्यांश है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित जो प्रिय प्रवास है उनके छठे सर्ग से लिया गया है, जिसमें कवि ने जो कन्हैया है उनकी प्रियतमा राधा है उसकी मन स्थिति का वर्णन किया है, और वह राधा जो है हवा से अपना संदेश अपने प्रियतम तक पहुंचाने के लिए कहती है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है साथियों। अगला जो बिंदु है वो है हमारा व्याख्या, और व्याख्या में देखिए किस प्रकार से राधा जो है वो हवा को, वायु को अपने मन की बात कह रही है, उसी का कवि वर्णन कर रहा है और कह रहा है। तो देखिए व्याख्या में, तू जाती है, राधा क्या कह रही है कि हे हवा तू जाती है, सकल यानी संपूर्ण, थल यानी स्थल, यानी तू इस धरती के ऊपर, संपूर्ण स्थल के ऊपर, धरती के ऊपर तू विचरण करती रहती है, जाती रहती है। वेग वाली बड़ी है, तू बड़े ही वेग वाली है, यानी राधा है वो हवा से कह रही है अपना संदेश कि तू तो हर जगह इस स्थल पर जाती रहती है, कभी ब्रज में तो कभी मथुरा में, यानी पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे स्थल के ऊपर घूमती रहती है, तू बड़े वेग वाली है। तू है सीधी सरल हृदय, और तू बड़े ही सरल हृदय वाली है, कोमल हृदय वाली है, सीधी है, ताप उन्मूलती, और तू जो दुखी हैं उनके संताप को उन्मूलती यानी दूर करती है, उन्मूलन करती है, और तू जो ताप है उसको दूर करती है। यानी जब हमारे शरीर में ताप होता है या गर्मी होती है तो जब हवा का झोंका आता है तो हमारा जो ताप है वो दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात जो प्रतीकार्थ है वो ये है कि जो विरह के ताप में दुखी होते हैं उनके ताप को तू क्या करती है, दूर करती है, कहने का तात्पर्य ये है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, और आगे राधा है वो कहती है कि हे वायु मैं अपने जी में, अपने हृदय में तेरा बहुत ही विश्वास रखती हूँ, भरोसा रखती हूँ, यानी मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, यकीन है कि तू बिगड़े हुए जो काम हैं वो संवारती है, वो बनाती है। जैसे हो ए भगिनी, जैसे राधा कहती है कि जैसे हे वायु तू मेरी बहन हो, बिगड़ी बात मेरी बना दे, इसलिए तू मेरा एक काम कर दे, मेरी बिगड़ी हुई जो बात है उसको बना दे। और क्या कह रही है आगे, कालिंदी के तट पर यानी यमुना के तट पर, घने यानी घने रम्य रमणीय उद्यान वाला, बगीचों वाला, ऊंचे ऊंचे यानी ऊंचे ऊंचे, धवल यानी श्वेत, गृह की यानी घरों की, महलों की, पंक्तियों से प्रशोभी यानी पंक्तियों से सुशोभित जो है न्यारा नगर, जो सबसे जुदा अलग न्याराई नगर मथुरा है बसा हुआ है, यानी वह मथुरा जो कि कालिंदी के तट पर घने रमणीय उद्यानों से युक्त तथा ऊंचे ऊंचे श्वेत संगमरमर के पत्थरों से युक्त जो महलों से युक्त जो पंक्तियां हैं उनसे सुशोभित, जो एक सबसे जुदा न्यारा अलग मथुरा जो शहर है, जो नगर है, वहीं पर प्राण प्यारा वहीं है, वहीं पर मेरे प्राणों का जो प्यारा यानी मेरे प्रियतम जो श्री कृष्ण हैं वो वहीं पर हैं। इसलिए तू मेरा सूना सदन, इसलिए उनके बिना जो मेरा सूना घर है, जो सदन है, उसको तज के, उसका त्याग कर कर के तू वहाँ शीघ्र जा, तू वहाँ पर यानी जहाँ पर मेरा प्राण प्यारा है वहाँ पर तू जल्दी से चली जा, और मेरा जो संदेश है वो जाकर उन्हें तू बता दे। तो इस प्रकार से साथियों जो राधा है वो हवा से अपने प्रियतम तक संदेश पहुँचाने के लिए हवा से, वायु से कहती है। अब बात करते हैं विशेष की, तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि पद्यांश में जो है वो हवा के माध्यम से राधा अपनी जो विरह स्थिति है उसका संदेश जो है वो अपने प्रियतम तक पहुंचाने की बात कहती है।
नंबर 2 पे साथ ही साथ इसमें राधा की जो विरह व्यथा है उसका वर्णन किया गया है। यदि बात करें कला पक्ष की तो संपूर्ण जो पद्यांश है उसमें वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार तथा बड़ी सहजता और सरलता के साथ मानवीकरण अलंकार व ऊंचे ऊंचे में यहाँ पे जो है साथियों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और खड़ी बोली का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। आगे बात करें तो मंदाक्रांता जो छंद है उसकी यति गति लय जो है वो इसमें युक्त है। साथ ही साथ जो है माधुर्य गुण और माधुर्य गुण के साथ जो है श्रृंगार रस का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है साथियों। ओके, तो इस प्रकार से ये थी व्याख्या अपनी, बेहद इम्पोर्टेंट व्याख्या है साथियों। परीक्षा की दृष्टि से आने के पूरे इसके चांस हैं साथियों। अगले वीडियो में हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात। अगला जो नेक्स्ट पार्ट है अपना उसकी जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।